नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल से ही देश शोक में डूबा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार देर शाम निधन हो गया। 63 साल के सीएम पिछले करीब एक साल से कैंसर से जूझ रहे थे। इस दौरान उनका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी चला। पर्रिकर का इलाज करने वाले अस्पताल के सर्जिकल एंकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर पी जगन्नाथ उनके निधन से बेहद दुखी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जगन्नाथ ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताई, जो हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की कुछ ऐसी कहानियां जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम वो कहानी बताना चाहेंगे जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रही है। साथ ही एक छोटी सी कहानी आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकती है और फर्श से अर्श पर भी ले जा सकती है। मामला कुछ यूं था कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से अपनी कार चला रहा था और कुछ सूत्रों का कहना है कि उसने उस समय शराब पी रखी थी। वह तेजी से अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा था। तभी उसने सामने स्कूटी से जाते हुए एक व्यक्ति को ठोक दिया। वह स्कूटी वाला व्यक्ति भी बाल बाल बचा और उसने उस गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। जब गाड़ी में बैठा हुआ इंसान बाहर निकला तो वह अपने होशोवाज में नहीं था और उस स्कूटी वाले व्यक्ति को धमकाने लगा और कहने लगा, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मेरे पिता गोवा के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि स्कूटी पर बैठा हुआ है शख्स लगातार मुस्कुरा रहा था और उसने सिर्फ एक बात बोली, बेटा आपके पिता होंगे पुलिस कमिश्नर, लेकिन मैं इस गोवा का सीएम हूँ। जब वह बात उस लड़के ने सुनी तो वह भी हक्का बक्का रह गया और लगातार माफी मांगता रहा। ये तो थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन अब आपको हम वो वाली कहानी बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। डॉक्टर जगन्नाथ बताते हैं कि 15 फरवरी 2018 को उन्हें बताया गया कि एक वीवीआईपी गोवा से लीलावती हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। उन्हें पेट में दर्द और अग्नाशय संबंधित किसी समस्या का शक है। वीवीआईपी होने के चलते अस्पताल में लगातार पूरी तैयारी की जा चुकी थी। मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर थे और डॉक्टर बताते हैं कि जब उन्हें देखा गया तो वह दिखने में बिल्कुल तरोताजा लग रहे थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि वह बीमार है या किसी दर्द से गुजर रहे हैं। दुर्भाग्य से अग्नाशय के जख्मों का शुरुआती लक्षण बहुत कम दिखता है और सभी डॉक्टर इस बात से चकित थे कि आखिर इस अवस्था में यह अभी भी लगातार कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में दूसरे मरीज अक्सर दर्द से कराह रहे होते हैं या फिर अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वह अस्पताल में भर्ती थे तो पीएम मोदी उन्हें देखने आए। प्रधानमंत्री बेहद परेशान थे। उनके अहम सहयोगी को यह गंभीर बीमारी हुई थी। पर्रिकर ने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से कहा कि वह सिर्फ गोवा के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बाद में इलाज के लिए डॉक्टरों से कहा कि चाहे कितना भी महंगा खर्चा क्यों ना हो, इंटरनेशनल डॉक्टर की जरूरत क्यों ना पड़े, लेकिन आप पर्रिकर को बचाएं। और डॉक्टर जगन्नाथ कहते हैं कि वह एक ऐसे इंसान थे जो लगातार पीड़ा और दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी अस्पताल में अपने सहकर्मियों से घिरे रहते थे और लगातार कार्य करते रहते थे। और उन्होंने अपनी एक अंतिम बात में डॉक्टर जगन्नाथ से यह भी कहा था कि चाहे उनकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्हें अपनी अंतिम सांस तक गोवा के लोगों के लिए और भारत के देश के लिए लगातार काम करते रहना है। डॉक्टर बताते हैं कि एक बार अस्पताल में जब वह भर्ती थे तो उन्होंने जल्द ही अस्पताल से जाने की गुजारिश की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा में एक बजट पेश करना है और उसी बीमारी की अवस्था में वह विधानसभा भी पहुंचे और सही समय पर उन्होंने अपना बजट भी पेश किया। आखिरी में डॉक्टर जगन्नाथ ये कहते हैं कि मैंने उन्हें साहस के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए देखा। मैंने उन्हें साहस से कुछ अनचाहे परिणामों का सामना करता देखा। मैंने उन्हें बेहद साहस के साथ मुस्कुराते हुए देखा है।
मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद करूंगा जो परिणाम जानने के बावजूद अंत तक सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ता रहा और मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये थे मनोहर पर्रिकर, जो अब हमेशा के लिए सबके दिलों में रहने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये खास कहानियां अच्छी लगी हो। अगर आपको ये खास कहानियां अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर मनोहर पर्रिकर अमर रहे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।